हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और 54 पार्ट तक को हमने कवर कर लिया था। तो आज यहाँ नया वर्ड स्टार्ट करेंगे। और मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, तो आप वहाँ से जाके और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज का पहला वर्ड अपना है मैग्नेट। तो मैग्नेट का मतलब होता है अमीर या फिर पूंजीपति। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बेरोन हो जाएगा, या फिर आप बोलेंगे बिजनेस लीडर। मीन्स अ पर्सन हु इज रिच आर पावरफुल, यानी एक ऐसा इंसान जो पावरफुल है, जो धनी है, स्पेशली इन बिजनेस बिजनेस के सेंस में। तो उसे अपन बोलेंगे पूंजीपति या फिर अमीर। कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ शब्द आ रहा है मांगना। तो कोई इंसान मांगता है, जब मांगना, तो हम किससे मांगेंगे? जो इंसान अमीर होगा, पूंजीपति होगा। तो मांगना वाला काम किससे होगा? अमीर या पूंजीपति से होगा। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कलिनरी। तो कलिनरी का मतलब होता है कि खाना बनाने से जो संबंधित है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेलीशियस हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। सेफ होते हैं ना खाना बनाने वाले। तो इसका मीन्स होगा कनेक्टेड विथ कुकिंग, यानी कि पाक कला विषयक या फिर खाना बनाने से संबंधित। कैसे याद होगा? देखिए, यहाँ लिखा है नारी। तो बनी सी बात है कि नारी क्या करती है? खाना बनाती है ना, हालांकि जॉब भी करती हैं। फिर यहाँ लिखा है कुली। तो एक नारी जो कुली वाला काम करे, यानी कि मतलब पक्का वो केवल उसका काम उतना ही है जो घर का खाना बनाने का काम करेगा, यानी वो बाहर जॉब नहीं कर रही है। तो कुली नारी है ना, कुली का काम करे ऐसी नारी। तो आप कुली नारी किसे बोलेंगे? जो खाना केवल बना रही है ना, डिलीशियस। नेक्स्ट वर्ड आपका है कि हाइपबली। तो हाइपबली, यहाँ आर साइलेंट है। हाइपबली का मतलब होता है अतिशयोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलना। किसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खूब ज़्यादा बढ़ा देना, आप ऐसा बोलेंगे। यानी कि वो चीज़ें कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उसको ऐसे बता रहे हो तो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। तो अतिशयोक्ति करना। एक्सग्रेशन हो जाएगा ओवर स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो काफ़ी ओवर है। कैसे याद होगा? देखिए, हाइपर का मतलब ये होता है ज़्यादा बोले। तो एक ऐसा इंसान जो ज़्यादा बोलता है, तो ज़्यादा बोलता है मतलब पक्का वो अतिशयोक्ति करता है, वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताता है, तभी तो ज़्यादा बोलता है। तो हाइपर बोले, एक ऐसा इंसान जो हाइपर कर दे या अधिक बोले, मतलब वो अतिशयोक्ति कर रहा है। नेक्स्ट आपका वर्ड है पडीशन। तो पडीशन का मतलब होता है नरकबाज। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हेल हो जाएगा या फिर पिट हो जाएगा। तो पडीशन का मतलब ये होता है कि पनिशमेंट दैट लॉस्ट फॉर एवर आफ्टर हर डेथ, यानी किसी इंसान के मृत्यु के बाद जो सजा मिलती है, मतलब वो नरक में जाता है, नरकवास उसे होता है। तो इसका सेंस ये होता है। कैसे याद होगा? देखिए, यहाँ लिखा है पर यानी कि हर व्यक्ति। और डिशन, तो इसको आप बोलिए पर एडिक्शन, है ना। तो अगर हर एक इंसान एडिक्शन हो जाए, वो आदी हो जाए इसका, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, मतलब फिर वो कैसा है? वो नरकवास है, उसको नरक ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रोस्क्राइब। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है मना करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंडेमन हो जाएगा, फॉरबिड हो जाएगा। तो मना करना इन द लॉ के सेंस में, कोर्ट के सेंस में किसी चीज़ को आप मना कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रोस्क्राइब हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? देखिए, ये लिखा है प्रो का मतलब आप बोलिए पूरा, और स्क्राइब, अगर मैं बोलूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, या किसी ने बोला, तो आप उस चीज़ से मना कर देते हो। प्रोस्क्राइब माने सब्सक्राइब करने से, पूरा सब्सक्राइब करने से आप क्या करेंगे? मना करेंगे। आप बोलेंगे मैं कुछ चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा, लेकिन पूरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करूंगा। इवन किसी ने बोला कि यूट्यूब में जितने भी यूट्यूबर हैं उनका चैनल आप सब्सक्राइब करो, तो आप बोलोगे कि हम पूरे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप मना करोगे। तो ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है डेनिजन। डेनिजन का मतलब होता है निवासी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा या फिर नेटिव। नेटिव का मतलब होता है मूल स्थान, यानी आप ऐसा बोलोगे कि अ पर्सन दैट लाइव पर्टिकुलर प्लेस, एक ऐसा इंसान जो किसी खास जगह में रह रहा है। तो निवासी हो गया। कैसे याद होगा? देखिए, लिखा है देनी। तो देनी का मतलब कि दैनिक जो डेली होते हैं, और जन देनी जन, है ना। तो जन यानी कि सबको पता है, जन यानी क्या होता है? निवासी ही होता है हालांकि, लेकिन देनी जन। मान लीजिए आपके यहाँ कोई इंसान दैनिक रूप से आ रहा है, तो आप बोलेंगे ना कि ये बंदा यहाँ का निवासी है। जो फॉरेनर है, जो विदेश का है, वो डेली तो नहीं आएगा, दैनिक रूप से नहीं आएगा। देनी यानी दैनिक, यानी कि डेली, और जन, तो एक ऐसा इंसान जो डेली आ रहा है, मतलब वो कैसा है? आपका निवासी है। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिसजेंस। तो रिसजेंस का मतलब होता है पुनरुत्थान। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिवाइवल हो जाएगा, या रिवीवल आप बोलेंगे, रिटर्न हो जाएगा। मीन्स कि इसका ये होता है कि द रिटर्न एंड ग्रोथ ऑफ एनी एक्टिविटी दैट हैड स्टॉपेड, यानी कोई चीज़ बंद हो चुकी थी, आपने कोई ऐसा काम करके उसे फिर से रिटर्न कर लिया, ग्रोथ कर दिया, यानी किसी चीज़ का पुनरुत्थान कर दिया, दोबारा निर्माण आपने कर दिया। तो उसे आप बोलेंगे रिसजेंस। कैसे याद होगा? देखिए, लिखा है री यानी दोबारा, सर्जन यानी दोबारा जो सर्जन है, ऐसे सर्जन जो रिटायर हो चुके हैं उनको आपने दोबारा सामने लाया, यानी पुनरुत्थान कर दिया, है ना। उनको दोबारा जो काम बंद हो गया था, सर्जन की कमी है, सर्जन रिटायर्ड हो गए थे, उनको आप रिसर्जन यानी दोबारा उन्होंने आप
हॉस्पिटलाइज कर दिए, तो इससे क्या हुआ, पुनरुत्थान हुआ, यानी कि अब जो पेशेंट हैं उनका फिर से इलाज हो जाएगा। तो रीसर्जन, जैसे दोबारा सर्जन आ रहा है, मतलब आपने किसी चीज़ का पुनरुत्थान कर रहे हैं, आप ऐसा कर देना है। या फिर किसी चीज़ स्टॉपेड है, मतलब कि बंद पड़ी हुई है, उसे आप सर्जन यानी काट कूट रहे हैं, मतलब उस चीज़ों को खोल खाल के और नया बना रहे हैं, तो रिसर्जन यानी किसी चीज़ का आप पुनरुत्थान कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है नर्चर। हालांकि नचर बोलते हैं, नचर का मतलब होता है विकसित करना, यानी डेवलप करना या किसी चीज़ को पालना या पोषना, है ना। ग्रोथ हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। मीन्स आप बोलोगे कि टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट समबडी, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ किसी इंसान को, वो आपका होता है नर्चर। कैसे याद होगा, देखिए नर्चर एज लाइक नेचर, और जैसे जब नेचर की बात होती है तो सबसे पहले बात यही होती है कि उसको आप विकसित करो, नेचर को पालो, है ना। तो नर्चर एज लाइक नेचर, उसको क्या करना है, डेवलप करना है। नेक्स्ट आपका है स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, यानी योर हस्बैंड और वाइफ, कुछ भी हो सकता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लाइफ पार्टनर हो जाएगा और कंसल्ट हो जाएगा। कैसे याद होगा, इस पाउच, इसे आप बोलिए पाउच। तो जो लोग राजश्री वगैरह खाते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, जो उनकी पाउच होती है, उस पाउच को ना वो जीवन साथी मान लेते हैं, इस पाउच, है ना। इस पाउच मतलब जीवन साथी, माने इस पाउच को ऐसे एनी टाइम अपने पास रखेंगे, क्योंकि उनको जीवन साथी तरह अपना मानते हैं, लाइफ पार्टनर, ऐसे आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्पेक्टर। स्पेक्टर का मतलब होता है भूत प्रेत, यानी कि कोई आगामी संकट जिससे लोगों की आशंका ना हो, तो एज अ भूत प्रेत टाइप आप बोल सकते हो, गोस्ट या फिर डेमन। तो इसको आप ऐसे बोलेंगे कि समथिंग अनप्लीजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन फ्यूचर, है ना। एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर को लेके डरा हुआ है वो, है ना। तो याद कैसे होगा, स्पेक्टर एज लाइक स्पेक्टर। भाई जो आपका स्पेक्टर है तो ऐसे आता है जैसे वो भूत प्रेत हो, यानी कि वो कोई संकट लेके आ जाता है जिससे लोगों को डर हो जाता है। जैसे स्पेक्टर आया सामने तो लोग क्या होते हैं, डरते हैं, उनको लगता है पक्का कुछ ना कुछ संकट आ गया। तो स्पेक्टर आप भूत प्रेत या कोई आगामी संकट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपका है सिडक्टिव। सिडक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, यानी कि सेक्सुअली अट्रैक्टिव। क्या हो जाएगा, एल्यूरिंग हो जाएगा या फिर सेक्सी। तो जो चीज़ आकर्षक है, जो सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेती है, तो कैसे याद होगा, देखिए आप बोलेंगे इसे सेडू यानी साधु एक्टिव। तो साधु जब एक्टिव हो जाते हैं ना तो कैसे लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। यानी कि साधु एक्टिव का मतलब ये है कि वो लोग, जैसे उनका जो पहनावा है, उनकी जो वेशभूषा है, अगर वो एक्टिव हो गए, मतलब कि सही तरीके से कर गए, तो कैसे लगते हैं, वो आकर्षक लगते हैं। तो इस प्रकार ये ट्रिक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।